हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 12 12वां पार्ट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 4 और इंट्रोडक्शन का तो वीडियो अलग से बनाई है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है। वलयाकार एक तरह से वृत्ताकार मान के चला जाए। वलय इस तरह से, रिंग छल्ला, वलय मतलब होता है रिंग या छल्ला, तो रिंग इस तरह से, जिसकी अंतः परिधि 400 मीटर। अंतः परिधि कह रहा है, यहां पे ये ध्यान देने की जरूरत है। अंतः परिधि कह रहा है। बहुत से लड़के मैं देखता हूं जब एग्जाम में क्या करते हैं, इसको अंतः त्रिज्या मान लेते हैं, जबकि अंतः परिधि दिया है ये पूरा। ठीक है। अब अगर कहीं ये अंतः त्रिज्या अगर कहीं R1 है और बाहरी त्रिज्या R2 है, तो इस स्थिति में अंतः परिधि जो होगा वो 2 पाई R1 होगा, 2 पाई R1 होगा। जबकि बाह्य परिधि क्या होगा, अगर त्रिज्या R2 है तो 2 पाई R2 होगा। इतना मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मार्ग की चौड़ाई कितनी है, देखिए R2 यहां से यहां तक है, R1 यहां से यहां तक है, तो चौड़ाई क्या होगा, R2 में से अगर हम R1 घटा दें तो मार्ग की चौड़ाई पता हो जाएगी। कहने का मतलब कि हमको R1 भी निकालना होगा अंतः परिधि की सहायता से, R2 निकालना होगा बाह्य परिधि की सहायता से। R1 R2 जब निकल जाएगा तो R2 में से R1 को घटा देंगे तो रास्ते की चौड़ाई पता हो जाएगी। और जब R1 R2 पता हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखा जाएगा भाई। तो माना आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 है। ठीक। आंतरिक परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई R1 और ये हो जाएगा 440 बराबर 2 इंटू ये 22/7 गुणे R1। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 ऊपर 2 नीचे 22, ये ऐसे हो जाएगा 440 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22। तो 2 से काट दें इसको, अरे सॉरी 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 चौक 44 यानी 40। फिर ये 2 दूना 4 पूरा कट जाएगा कितने बार में, 10। तो ये हो गया 70 मीटर, यानी कि आंतरिक त्रिज्या 70 मीटर। अब इसी तरह से बाह्य परिधि के सहयोग से बाह्य त्रिज्या भी ज्ञात कर लें। बाह्य परिधि बराबर 2 पाई R2 और बाह्य परिधि दिया कितना है 506, 2 इंटू 22/7 इंटू R2। अब R2 को बाहर निकालना होगा तो 7 इसके साथ, 2 और 22 नीचे, तो R2 बराबर 506 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22, 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 11 छक्का 66। तो ये काट देंगे तो 23 मीन्स 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 2 16/2, 16/2 भाग दे देंगे तो 2 8 16 0.5 80.5 मीटर। अब देखिए जब R1 R2 दोनों मिल गया तो सड़क की चौड़ाई के लिए क्या हम लोग बात किए थे, R2 में से R1 को घटा देंगे तो हो जाएगा सड़क की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई। मार्ग की
चौड़ाई बराबर R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। R2 कितना निकला है? 80.5, 80.5 और माइनस R1 70, घटा देंगे तो आ जाएगा 10.5 मीटर। ये तो हो गया मार्ग की चौड़ाई, यहाँ तक आंसर हुआ। अभी उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल में क्या करेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल है तो पहले पूरा बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, फिर उसके बाद आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो जो बचेगा वो मार्ग होगा, केवल मार्ग होगा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, या पाई का मान ले लें तो क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, मान रख दें। इसका मान 22/7 R2, ये 80, ऐसा करते हैं ना, इसको पहले ऐसे कर दें R2 प्लस R1 और R2 माइनस वर्गांतर विधि से, तो 22/7 इसलिए करना ना कि वर्ग करना पड़ता, इसका वर्ग करना पड़ता, तो इससे अच्छा है कि मान रख दें R2 80.5 प्लस R1 70, दूसरा हो जाएगा 80.5 माइनस 70 मीन्स हो जाएगा 22/7 गुणे 80 70 150, 150.5 गुणे 10.5। अच्छा, हम गुणा कर दिए थे, देखिए तो ये आ गया 4966.5, ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर यहाँ भी है, 2 आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर पार्क का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या 14 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, और ये जो एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, पार्क के चारों ओर एक कितना रास्ता बना हुआ है, कहने का मतलब अंदर का भाग जो है वो पार्क है, ठीक है। अब इस पार्क के चारों ओर ये रास्ता बना हुआ है, हाँ रास्ता बना हुआ है कितना, 2.1 मीटर चौड़ा है। ये रास्ता जो है 2 ये रास्ता हो जाएगा, ये रास्ता है और जिसकी चौड़ाई 2.1 मीटर है। तो अब ये अर्धव्यास दिया हुआ है 14 मीटर, यानी कि ये जो अर्धव्यास दिया हुआ है वो R1 है, जो आंतरिक त्रिज्या है वही तो पार्क है, सॉरी आंतरिक वृत्त जो है वही पार्क है जिसकी त्रिज्या R1 यहाँ पर है। बाहरी त्रिज्या जो R2 है, जो रास्ता बनने के बाद वृत्ताकार भाग होगा तो उसका अंतिम किनारा, ये किनारा जो ये त्रिज्या होगी वो R1 में अगर रास्ते की चौड़ाई, यानी कि इस R1 में, जिसे ये देखिए यहाँ पर 2.1 होगा ना, यहाँ पर 2.1 होगा ये सड़क, तो यहाँ से यहाँ तक तो 14 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 14 में 2.1 जोड़ देंगे तो 16.1, यानी कि R2 बराबर हो जाएगा 16.1
1 मीटर। तो चलिए पार्क का अर्धव्यास, पार्क का अर्धव्यास अर्थात पार्क का अर्धव्यास अर्थात R1 बराबर ये है 14 मीटर। बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या रास्ता बनने के बाद जो वृत्त बनेगा, बाहरी त्रिज्या R2 जो होगा वो होगा R1 प्लस रास्ते की चौड़ाई, यानी कि R1 14, सड़क की चौड़ाई 2.1 मीन्स 16.1 मीटर, ये R2 हो जाएगा। अब जब R1 और R2 पता हो गया तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पार्क का क्षेत्रफल। तो बस ऐसे लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त में त्रिज्या R2 लिए हैं तो पाई R2 स्क्वायर माइनस आंतरिक वाले में R1 लिए हैं तो पाई R1 स्क्वायर, पाई का मान ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। वर्गांतर विधि से इसको तोड़ दें, R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1 मान रख दें। 22/7 इसको रखना है, अभी रहने देते हैं पाई। R2 माइनस R1, R2 16.1 माइनस 14, यहाँ पर हो जाएगा 16.1 प्लस 14, तो पाई गुणे, तो अच्छा अब यहाँ पे 22/7 हम रख दें क्योंकि ये कट रहा है। 2.1 इंटू 16 14 30.1 काट देंगे तो 0.3। अब इसी का गुणा करना है, गुणा कितना आएगा 22 3 66 6.6 हो गया, तो 30.1 6.6 6 0 18 6 0 18 198.66, तो ये हो जाएगा 198.66 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल? ये जो डॉटेड है लाल रंग का रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आंसर भी हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 7, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बस ये उसका चार्ज पूछ दिया है, रेट खर्च कितना आएगा समतल कराने का, बस वही है और बाकी प्रोसेस वही है। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। चलिए ठीक है, चाहे जैसा भी हो हम लोग लगाएंगे। भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। ये कह दिया कि भीतरी परिधि ये 100 पूरा एक चक्कर लगाएंगे ना तो 132 मीटर और मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है, सब जगह 7 मीटर चौड़ा है। तो कह रहा है कि
इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 35 पैसे प्रति वर्ग मीटर। देखिए ये चीज से आप लोग कंफर्म करिएगा, वर्ग मीटर दे दिया, इसका मतलब कि रास्ते का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। रास्ते का क्षेत्रफल जब ज्ञात हो जाएगा तो जितना क्षेत्रफल आएगा हम यहाँ से कर देंगे कि 1 वर्ग मीटर का खर्च 32 पैसा, तो जितना मेरा आया है उतना वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, तो 32 में उतना का गुणा कर देंगे, जो आएगा उतना पैसा हो जाएगा, 100 का भाग दे देंगे तो उतना रुपया हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि 2 भाग दिया हुआ है आंतरिक और बाह्य, तो R1 और R2 ज्ञात करना होगा। भीतरी परिधि दिया हुआ है, उसकी सहायता से R1 निकल जाएगा। जब R1 निकल जाएगा तो इस R1 में 7 जोड़ देंगे तो ये R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम पहले मान लें, माना आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 है। अब आंतरिक परिधि, आंतरिक परिधि से ना हमारा R1 निकलेगा, ये हो जाएगा 2 पाई R1 आंतरिक परिधि, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या R1 है तो आंतरिक परिधि 2 पाई R1 हो जाएगा। ये आंतरिक परिधि दिया हुआ है 132 मीटर। यहाँ पर हम 2 इंटू पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू R1, तो 7 132 के साथ और 2 22 नीचे, R1 बराबर 132 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22, 11 दूना 22, यहाँ पर हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूना 22, तो 12 ना, नीचे 4 है तो कट जाएगा, तो 3, 3 से 21, यानी कि R1 बराबर 21 मीटर। ठीक है, अब R2 क्या होगा, R2 बताइए ना कि R1 में 7 जोड़ देंगे तो R2 निकल जाएगा, क्योंकि R2 बाहर तक जाएगा, तो R2 बराबर R1 प्लस मार्ग की चौड़ाई, मीन्स 21 + 7 28 मीटर। ठीक है, अब ये जब निकल गया R1 R2 दोनों निकल गया, तो मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, पाई कॉमन ले लीजिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, वर्गांतर विधि से तोड़ दें इसको, R2 प्लस R1 दूसरे कोष्टक में R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 एक्चुअल में चौड़ाई है सड़क की, तो यहाँ पर तो 7 आएगा। चलिए मान रखते हैं, अभी पाई को पाई ही रहने देते हैं, R2 28, R1 21, 28 + 21, और यहाँ पर हो जाएगा 28 - 21, 7 आएगा ना, हाँ, तो 22/7 रखें यहाँ पर, गुणे ये कितना हो जाएगा 49 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, तो 49 में 22 का गुणा करेंगे, 2 18, 2 चौका 8 9 98, 98 8 17 1087, 1087 मीटर स्क्वायर। ये तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया ना, लेकिन हमसे उसका खर्च पूछ रहा है कि अगर समतल कराना है, इस मार्ग को अगर समतल कराना है तो 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का खर्च 32 पैसा, तो 1087 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, तो इसमें 32 का गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1
वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 32 पैसा। इसलिए 1087 का खर्च कितना हो जाएगा, 32 गुणे 1087। गुणा कर देते हैं इसका भी। 1087 गुणे 32, 2 7 14, 2 8 16 17, 2 कम 2, 3 7 21, 3 8 24, 2 26, 2 3 कम 3, 4 8 7 4 3, 34,784। गलत आ रहा है। देखिए यहाँ पर गुणा में एक मिस्टेक, गुणा तो सही हुआ था लेकिन यहाँ पर हम 87 लिख देते। 1078 होगा तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 32 पैसा, तो 1078 का कितना खर्च हो जाएगा, तो 1078 का 32 में गुणा कर देंगे तो 344 ये हो जाएगा इतना पैसा, या 100 का भाग देंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 344.96 रुपया लगाना है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 344.96 का खर्च आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। एक खेत वृत्ताकार है और एक खेत वर्गाकार है। वृत्ताकार खेत की परिधि कह रहा है और इसका परिमाप, परिधि भी वृत्ताकार खेत की जो परिधि होती है वही उसका परिमाप भी होता है वृत्त का, और वर्गाकार खेत का परिमाप, यानी कि कहने का मतलब कि दोनों का परिमाप कह रहा है। तो वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप, ये बराबर दिया हुआ है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो, इसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए क्या वृत्ताकार खेत की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर, माना पहले यहां पर लिख दें, माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर त्रिज्या r तथा वर्गाकार खेत की भुजा x हो, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप 4 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये तो कट गया, यानी कि पाई आर बराबर 2x, तो x/2 सॉरी, अच्छा 2x है, यहाँ 2 है ना, 2x। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2x बटे में पाई। तो एक संबंध हमारा ये निकल गया, मान लेते हैं समीकरण इसको 1। अब कह रहा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्ग जो है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, और ये है 2500, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे इसका, मीन्स x बराबर हो गया 50 मीटर। यानी कि जो खेत की भुजा है ना वो 50 मीटर, यानी x का मान 50 मीटर। अभी इस x का मान इसमें रख दें, x का लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो r बराबर
2 इंटू 50/पाई मीन्स 100/पाई हो जाएगा। आर का मान इतना है। अब कह रहा है कि वृत्ताकार पाई को रहने दीजिएगा बटे में, उसको 22/7 बदलने की ज़रूरत नहीं है।